पहचाना स्थल है उसका 15 अध्याय और उसका 1 से हम 11 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 1 पद से हम 11 पद तक पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं जी। हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता और ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बेटा आगे थोड़ा सा पढ़ना। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके कलाम के लिए जो आपकी बेटी ने पढ़ी प्रभु, और परमेश्वर पिता इसका प्रकाशन को देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। आपके वचन में हम जाते हैं। पवित्र आत्मा आज आप अपने लोगों से आप बातचीत करें और इस वचन से खुदा जो दिया गया प्रभु, जो पढ़ा गया है, हे परमेश्वर आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। आज की सभा को प्रभु तेरे हाथों में सौंप ले। वचन को बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, बोलने वाले आप हो। सब बातों में महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और कलीसिया के लिए एक बड़े हर्ष की बात और है कि हमारा बेटा प्रभु का शिक्षा को लेकर, पास्टर की ट्रेनिंग के लेकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है ना। और हम इस बेटे का स्वागत करें और बेटे विल्सन अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और चेयर तुम्हारे सामने है कि आज आपको परमेश्वर सेवा करने का सुना। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने जिनको परमेश्वर ने चुना और ये अधिकार दिए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई, पास्टरशिप की पढ़ाई पूरी कर ली। हालेलुया, हालेलुया। और एक बड़ा कार्य के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं प्रभु की सेवकाई के लिए आगे आ रहे हैं। और दुआ करें, ये सब आपकी प्रार्थना का फल है ना। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु की सेवकाई के लिए आए आने वाले दिनों में, जबकि बेटा फिर से प्रभु के वचन की शिक्षा के लिए जाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपनी उस पढ़ाई को, आगे की पढ़ाई को भी वो कर सके। और परमेश्वर के दासों का स्थान यही है ना। ये स्थान जो है इसमें यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है ना। परमेश्वर का सेवक मतलब परमेश्वर का सेवक। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और इस आनंद के लिए परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। जो वचन जो बेटी ने पढ़ी यहाँ पर
वो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 1 पद से 17 पद तक यहाँ पर पढ़ी। ये परमेश्वर का वचन जो एक ऐसी शिक्षा जो और कहीं आपको नहीं मिलेगी। यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और इस बात को हम जाने, दाखलता का मतलब क्या होता है? दाख का मतलब क्या होता है? हेलो, दाख का मतलब क्या होता है? दाख का मतलब अंगूर है, ठीक है। और दाखलता का मतलब अंगूर के बेले। आप में से कितनों ने अंगूर के बेल को देखा, अंगूर के पौधे को देखा क्या पौधे कैसे रहते हैं? जी बताइए, जिन्होंने देखा है बताइए। हाँ, अंगूर का जो बेल है बहुत तेजी से फैलता है और पूरे जैसे अपना ये नार वाले जितने पौधे होते हैं ना, कुंदरू का पौधा देखे आप, वैसे वो फैलता चला जाता है, वो वैसा फैलता चला जाता है। और इस बात को परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है जिसने मुझको रोपा है, लगाया है। और हम इस बात को जाने कि यीशु मसीह जब इन बातों को कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यीशु मसीह अपने आप को इस बात बताता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, जिसका अर्थ वो है कि जीवन का जो स्रोत है और जो शक्ति है उसका वो स्रोत है, उसका स्रोत है। हम जो लोग हैं परमेश्वर के साथ ऐसे नहीं चल सकते। यदि वहां से हमको वो चीजें प्रोवाइड ना हो तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आपको अगर चलना है तो उसके साथ हमको जुड़ना है, और जो उसके साथ जुड़ते हैं वे आत्मिक बातों की बात कर रहा हूं मैं, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में यह जरूरी है। आत्मा में बढ़ने का मतलब यह है कि आपका जो कनेक्शन हो, आप जो है वो यीशु मसीह से जुड़ जाए, और इस तभी आपका आत्मिक ग्रोथ होगा। बहुत से लोग हैं जो विश्वासी हैं, बहुत से लोग हैं जो मसीही हैं, उनका ग्रोथ अभी भी नहीं है, उनका ग्रोथ अभी भी नहीं है। और ग्रोथ अगर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आत्मिक रीति से बीमार है, आत्मिक रीति से विकलांग है, हमें आगे बढ़ने की जो बहुत कमजोर है, क्योंकि हम सही रीति से जुड़े नहीं है ना। कभी कभी जब कनेक्शन जब किया जाता है तो स्पार्किंग होती है, बिजली की इसमें स्पार्किंग होती है, और बल्ब जो है जब स्पार्किंग होगा तो वो बल्ब ऐसे नहीं जलता, वो थोड़ा सा क्या करेगा, जलता बुझता रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन जो है सही रीति से नहीं हो पाया है। इन दिनों में मेरे प्रियो, हमको यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड होना, यीशु मसीह के साथ जुड़ना है, जुड़ना। और बने रहने का मतलब यहाँ पर बोला हुआ है कि बने रहने का मतलब क्या होता है? एक थोड़े समय में हम संगति में आकर बने रहे, यही नहीं। बने रहने का मतलब कंटिन्यू है। कल मैं विचार कर रहा था इस बारे में कि एक वचन जो पिछले दिनों में हमने सीखा था उस बारे में कि हम उस वचन को फिर से मैं इस प्रचार करूं। बार बार ये बातें हो रही थी, परंतु जब प्रार्थना हमने की और यहाँ पे जो आया तो मैंने बातों को देख रहा था कि खुदा कह रहा कि इन बातों से मैं लोगों से बातचीत करूंगा, और बातचीत तब करूंगा जब लोग मुझसे जुड़ेंगे। हालेलुया। अगर नहीं जुड़े हो तो ये वचन का प्रचार फिर कोई फायदा नहीं। फिर आज बताएंगे पास्टर क्या बोला, हमको तो हमारी समझ से बाहर है। खुदा का वचन इन बारे में कहते मेरे प्रियो कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। किसान जो है वो क्या करता है? मेहनत करता है कि किसी बीज को उसने बोया तो वो निश्चित नहीं है, उसकी तैयारी उसने की बीज को बोने का, और बोया, और जब फसल को वो देखता है उसके अंदर वो आनंद है, एक आनंद है। और वही लोग, वैसा ही हम लोग हैं
यदि परमेश्वर मेहनत तो कर रहा है आपके जीवन में, परंतु आपका ग्रोथ सही नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। किसान है, किसान कहना चाहिए, माली भी कहना चाहिए, है ना। अब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब से मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, मैंने तुम्हें क्या किया है, लिखा हुआ है मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे तब तुम्हें बता दी। क्यों दास नहीं? दास को स्वामी जो है वो अपनी सब बातों को नहीं बताता है। हालेलुया। बताता है क्या? नौकर को दास को कैसे बताएगा भाई, है ना। परंतु मित्र ऐसा है जो मित्र जो है वो सब बातों को अपने मित्र को बताएगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं दिखा रहा, वो आपके सिमिलरिटी में आपके बराबर आ गया, आपके साथ चलने को तैयार है और कहता है मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, मैं तुमको मित्र कहता हूं। इसलिए मित्र कहता हूं क्योंकि तुम मेरी बातों को समझो, मैं तुमको अपनी बातों को एक मित्र की भांति उन सब बातों को बताऊं। और मित्र जो है वो अपने दिल की बातें किसको बताता है? एक मित्र। कितनी बड़ी बात है। जगत का मालिक, दुनिया का मालिक वो आपका मित्र हो गया। हालेलुया। आपका मित्र हो गया। और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसको क्या करता है? काट डालता है, उसको काट डालता है। कब तक देखेंगे? कब तक? एक वृक्ष अगर फल नहीं आ रहा है तो किसान उसको देखता है, एक समय तक इंतजार करता है और देखता है जब 1 साल 2 साल 3 साल नहीं फल आएगा तो उसको क्या करते हैं? काट डालता है। मेरे प्रियो, इजराइल की स्थिति यही थी। आज हम लोग बोलते हैं हम लोग भी इजरायली लोग हैं। हम कंपेयर करें, क्या हमारी स्थिति पहले से अच्छी स्थिति में है या फिर हमको भी परमेश्वर छाटने की जरूरत है, या वो समय आ गया कि बहुत परमेश्वर ने मेहनत किया उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आया। अब हम क्या है? काट डालने के समय में आ गए। और अगर ऐसा समय मेरे प्रियो तो ये हमारे लिए बहुत बुरा समय है। अगर काट डालेगा परमेश्वर तो इस बात को याद रखें, हमारा जीवन को विनाश से कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। खुदा के कलाम में इस बात में परमेश्वर कहता है मुझसे अलग होकर, यीशु मसीह कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बातें जो है ये परमेश्वर से हमारे संबंध को दिखाते। परमेश्वर के वचन में एक प्रभु का स्टार्टिंग में उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, इसका नाम क्या था? हनोक, है ना। और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, मित्र की भांति परमेश्वर का मित्र हो गया था। और परमेश्वर उनको मरने नहीं दिया, उसको अपने पास बुला लिया। हालेलुया। अपने साथ लेकर चला गया, अपने राज्य में लेकर चला गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको इस बातों को देख रहा है और बता रहा है कि क्योंकि हम उस रास्ते में चले गए हैं, जो परमेश्वर का रास्ता जो था उसको छोड़कर हम कहीं और दिशा में चले जा रहे हैं। कनेक्शन में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। और हम जब इस बात के, मैंने लाइट का जो उदाहरण दिया कि बत्ती जब तक सही रीति से कनेक्टेड ना हो जाए तब तक वो ब्लिंक करता रहेगा, टिमटिमाता रहेगा। परंतु जैसे ही वो अच्छा कनेक्शन उसको मिल गया, कनेक्टेड हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, वो क्या होगा? वो चलने लग जाएगा। हालेलुया। ठीक वैसा ही हमारा जीवन है। क्या हम ब्लिंक कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, या हम जलने के तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर से यदि आपकी और मेरी घनिष्ठता है तो आप इस बात को माने मेरे प्रियो कि हम जो है वो परमेश्वर से हमारा संबंध अच्छा रहेगा और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या होनी चाहिए? ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम परमेश्वर के साथ चल सके? वो चीजें जो बातें कहती परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। परमेश्वर का प्रेम
हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। क्या हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम दिखाई? रिश्ता में जब रहेंगे, जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर उन सारी चीजों को, अपनी बातों को, अपने व्यवहार को, अपने कार्य को, अपने आदतों को आपके अंदर ट्रांसप्लांट करता है। हालेलुया। अपने आपके अंदर में उन बातों को भर देता है। हालेलुया। कब? जब आप उसके साथ जुड़े हुए, आप उसके साथ जुड़े हुए, तभी आप यीशु के समान काम कर सकते हैं। हालेलुया। तभी आप प्रभु यीशु मसीह के समान काम कर सकते हैं। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घनिष्ठता में बने रहना। तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। कैसे बने हुए? कैसे बने हुए? हमारे जीवन में क्या बातें दिखाई देती? मैं हमेशा कहता, यीशु मसीह के साथ बने रहने का मतलब पूर्ण रीति से उसमें विलीन हो जाना, है ना? अब फिर अलग नहीं हो सकते। अलग नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसमें मिल गए। उसमें मिल गए। हमको कोई अलग नहीं कर सकता। अलग नहीं कर सकता। अगर आपने दूध में पानी मिलाया है तो उसको बोलो आप पानी को अलग कर दो, तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो क्या है? उसमें विलीन हो गया, उसमें मिल गया। और परमेश्वर यही चाहता है। यीशु मसीह का कहना यही, कहने का मतलब यही था, यही है कि हम उसमें विलीन हो जाएं। और विलीन हो जाएंगे तो फिर हमारी बातों में, हमारे कार्यों में, हमारे जीवन में वो प्रेम दिखाई दे। हालेलुया। परंतु हम जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि हम प्रभु के साथ हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, वो चीजें दिखाई देती नहीं। वो चीजें कैसे आप उस प्रेम को प्रदर्शित करोगे? आपके कार्यों के द्वारा, काम को करके, आपकी बातों के द्वारा। हमारी जुबान जो है इतने कठोर है कि लोगों को जब बोलते हैं तो हर्ट कर। यीशु मसीह की जुबान ऐसा था क्या? यीशु मसीह की जुबान ऐसा था? ऐसा नहीं था। प्रेम करने वाला, उसके शब्दों में वो पावर था, उसके शब्दों में वो नम्रता था, उसके शब्दों में वो उनका प्रेम झलकता था। और हमारी बात, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे बातों का एक दूसरे से करने का जीवन में कई बार इसलिए हमारे जीवन में समस्या आती है क्योंकि हम प्रभु से पूर्ण से जुड़े हुए नहीं हैं। हम प्रार्थना करते, हो सकता है आपकी प्रार्थना मुझसे कहीं अधिक दुआ करते हैं, लोगों से कहीं अधिक दुआ करते हैं, हाथ ज्यादा वचन पढ़ते हो, परंतु जब किसी से बात करनी होगी तो हमारे शब्द में वो चीजें नहीं है। हमारे शब्द में बने रहने मतलब यही है। प्रभु कहता है जैसा मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। परंतु क्या है, हम उन चीजों को, उस प्रेम को लोगों के बीच में दिखाने में हम नाकाम हो गए। हमने अपनी पहचान को खो दी है। हमने अपनी पहचान को क्या किया है? खो दी है। परमेश्वर कहता है मेरे प्रेम में बने रहो, मुझ में बने रहो। और मेरा एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा आनंद तुम क्या करो? पूरा करो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो लिखा है यदि बने ना रहो तो फल नहीं सकते। दाखलता सिर्फ दाखलता है, अंगूर कहीं अलग नहीं फलता है। अगर अंगूर क्या मैं अलग जगह में जाके फलूंगा तो ऐसा नहीं, उसी में जुड़े रहना है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। करके देखिए, नहीं कर सकते। परमेश्वर ने वो जो चीजें आपके अंदर और मेरे अंदर डाली है, उस अभिषेक को हम महसूस करें, उसमें बने रहें। और लिखा है उसमें तुम डालिए हो जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत फलते हैं, इसका मतलब क्या है? यदि आप उस स्रोत से जुड़े हुए हैं, बेशुमार आशीष। अभी एक भाई ने गवाही दी, एक बहन ने गवाही दी कि उसने अपने टाइप किया वो चीजें जो उसको घर बनाने के लिए गवर्नमेंट दी थी,
है ना, उसमें से भी अंश लेके आए। और आज आपने गवाहियों को सुना। मैं इस बात को कहता, जब परमेश्वर के साथ प्रभु तो थोड़ा सा राशि है और उसमें भी अगर दे दिया तो फिर काम कैसे चले। आपने गवाहियों को सुना, आपने गवाहियों को सुना। परमेश्वर छोटी छोटी जो बातों को आप पालन करते हैं वो आपका नुकसान होने नहीं देता है, नुकसान होने नहीं देता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो सोच डाल रहे हैं वो प्रभु का सोच है। दो तो तुमको दिया जाएगा, ये यीशु मसीह ने कहा ना, दो तो तुमको दिया जाएगा। यीशु मसीह की सोच वो, और ये सोच मेरे जीवन में भी आ गया। क्यों? क्योंकि मैं उसमें बना हुआ, जुड़ा हुआ हूं। वही सोच, वही विचारधारा है ना, वही विचारधारा कि जब प्रभु इन बातों को कहता, हम छोटी छोटी, परमेश्वर छोटी छोटी बातों में चाहता है कि हम विश्वासियों और ईमानदार बने रहें। हमारा प्रेम जो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ प्रेम हो। भजन संहिता 34:4 में क्या लिखा, जरा पढ़ना बेटा, 4 से 10। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया, निर्भय किया, निर्भय किया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो भय की आत्मा काम कर रही, जब मैं परमेश्वर के पास गया उन चीजों को लेकर, उन बातों को लेकर, तो क्या किया उसने मेरे जीवन से, क्या किया, उन चीजों को अलग कर दिया, है ना। एक साथ गुनाह को हमारे अंदर में आने न दें। छोटी छोटी चीजें पाप कैसे आपके अंदर में आता, जब परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को आपने मान लिया, पिछले समय पछतावा अपने की, और प्रभु के साथ जब संगति में बने रहे, संगति में आ गए और प्रभु के साथ चलने का निर्णय लिए, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। पर एक ऐसा समय आया जब कहीं ना कहीं पाप को हमने देखा, छोटी सी चीजों में, और हम उधर आकर्षित हो गए, हमारा ध्यान भटक गया, हमारा ध्यान जो है वो भटक गया, और हम बोला कुछ नहीं होता, थोड़ी सी गलती तो है, छोटी सी तो गलती है। पाप होता है मेरे प्रिय। यदि परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, छोटी छोटी चीजों के लिए क्षमा मांगना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए। यदि आपसे हुआ है परमेश्वर को बात तो परमेश्वर के पास तो बात में जाएगी, पहले अपने लोगों से क्षमा। जिसके विरुद्ध में आपने कठोर बातें कही, जिसके विरुद्ध में आपने बातें करी, उनसे पहले अपने रिलेशन को ठीक करें, और तब परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे आप क्षमा करें, मैंने अपने बहन के विरुद्ध में या अपने भाई के विरुद्ध में मैंने ये बातें की। और जब इन बातों को आप लेकर जाएंगे, परमेश्वर, हम क्या करते हैं अक्सर छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे गुनाह को हम पाप नहीं समझते, छोटे छोटे पापों को हम पाप नहीं समझते, और यही चीजें जो है वो धीरे धीरे वो विस्तृत होती चली जाती। शैतान को आपके दिल में बहुत बड़ा जगह नहीं चाहता, बहुत बड़ा, वो एक छोटा सा जगह चाहता, छोटा सा जगह चाहता। आदम और हव्वा के बारे में आपको मालूम है कि उन्होंने फल को देखा और उसके अंदर वो बातें आ गई, है ना, वो मनभाऊ लगने लगा, बहुत सुंदर थे। अभी तक तो ये सब बातें नहीं थी, परंतु जब शैतान से काम किया तो उसके जीवन में उनकी सोच और विचार बदल गए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दृष्टि को कहां लगा, यदि उस फल पे उस हवा का निगाह नहीं जाता या उस तरफ ध्यान नहीं लगाती तो पाप में नहीं हुई। जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की, हमारी दृष्टि कहां, हालेलुया, जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाई और उनका मुख कभी काला। ये परमेश्वर वचन है मेरे, परमेश्वर का वचन है। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की दृष्टि हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर है तो आप निश्चय जाने कि आप जय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शैतान आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब कोई कहता है कि यार बहुत वहां चलते, थोड़ा चर्च से जल्दी निकल आना या थोड़ा लेट से चले जाना, ये वाला काम करिए, उस समय आपका प्रेम दिखाई देता है। हालेलुया। जब आप आराधना खत्म नहीं हुई और आप निकल के जा रहे हैं, ये प्रेम दिखाई देता है, ये प्रेम दिखाई देता है। प्रभु कहता है 6 दिन तो मेरा था, 6 दिन तुम्हारा था, ये 7वां दिन में फिर तू इस प्रकार का कैसा प्रेम। और मसीह का प्रेम जो है वो विवश करता है कि हर अच्छे कामों को
लगनता, दीनता और नम्रता के साथ करें। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम की एक परिभाषा दे कर गए, है ना। प्रेम की परिभाषा को आप देखिए, आपको मालूम है एक हम बाइबल में सास और बहू के प्रेम को पाते हैं एक जगह। कौन था सास और बहू? हाँ, रूत और नयमी। क्यों? कहीं ना कहीं उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम था। नौमी थोड़ा सा दूर हो गई थी, सास थोड़ा सा दूर हो गई, और वो अपने पापों को भी पछताव करती है, अपने गुनाहों को भी मानती है। अरे मुझको नौमी मत बुलाओ, मुझको क्या कहो? मारा कहो, है? मैं आशीषित नहीं हूं, मैं आशीषित नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं, मैं दुखियारी हूं। क्यों? कहीं ना कहीं उसने क्या की? बैतलहम को छोड़कर पहले परमेश्वर के वचन में आप निकाले, रूत की पुस्तक को जल्दी से निकाले, जल्दी से उसको थोड़ा सा पढ़ें। रूत उसका पहला अध्याय, उसका 13, 12, 13, 14। हे मेरी बेटियों, हाँ जी, लौट कर चली जाओ जी, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। जी, दो बहुओं के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। नौमी के दो बहू, और उसमें से एक रूत है। हुआ क्या था? बैतलहम में अकाल पड़ गया। बैतलहम का मतलब क्या होता है? रोटी का घर। अब रोटी का घर में अकाल पड़ गया लिखा है ना, रोटी का घर में, और कहां छोड़ के वो दूसरी जगह में आ गई, ठीक है, और उसने अपने बहुत कुछ खो दिया, है ना। हम लोग कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम जब ऐसा लगता है कि ये जगह सेफ हमारे लिए है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और वहां पर थोड़ी बहुत भी अगर कुछ दिक्कत आने लगती है तो हमारे विचार भटकने लगते हैं और हम कहीं दूसरे जगह जाने की सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते जिस जगह को परमेश्वर ने हमको दिया है उस जगह को ही परमेश्वर आशीषित किया है, और हम अगर समस्या भी आए उस जगह में तो भी हमको क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए, है ना। नौमी थोड़ा सा अलग हुई, और ये सोच था कि रोटी के घर को छोड़कर वो दूसरी जगह चली गई, और इसलिए उसने बहुत कुछ खो दी, बहुत कुछ खो दी। परंतु जब उसको एहसास हुआ, और तब वो अपने बहुओं को भी कहती है, भाई क्या आप क्या करो, तुम लोग चले जाओ, क्योंकि मेरे बेटे तो रहे नहीं, और उनकी एक बहू तो के बारे में तो नहीं पता कि वो चली गई, परंतु दूसरे बहू के बारे में बात जो लिखी हुई है, कहता जिधर तू जाए, बहुत अच्छा लगता है। 14 पद में लिखा है। रूत बोली, हाँ जी, तू मुझसे यह विनती ना कर जी कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, जी, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। ये जो बहू जो है नौमी दोनों को आजाद कर दी, क्योंकि अब उनका बेटा तो खत्म हो गया, क्यों रहोगे मेरे साथ भाई? अपना हो सकता है निर्मी बोल रहे जाओ तुम लोग भाई, अब तुम लोग दूसरी शादी भी कर लो अपना जीवन, क्योंकि जवान अभी हो और शादी का समय आप भी कर सकते हो, तो शादी कर लो और अपना घर बसा लो। एक सास जो है अपनी बहुओं को सजेस्ट करेगी, परंतु यहाँ पर एक बहू तो चली गई, परंतु लिखा है एक बहू जिसका नाम क्या था? रूत था, जिसका नाम रूत था। कहती जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तेरा परमेश्वर, कितनी खूबसूरत बात। और परमेश्वर ने इसकी विश्वास योग्यता को देखा, कितने विश्वास योग्य। क्या हम ऐसे ही घनिष्ठ प्रेम परमेश्वर से करते हैं? क्या ऐसे ही संबंध हमारा परमेश्वर से है?
यहाँ पर हम सास और बहू के प्रेम को, क्यों? क्योंकि इस बात को नयोमी तो परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर को जानती थी, परंतु यहाँ पर उसने अपने जीवन के द्वारा, वो सास थी, उसने अपने जीवन के द्वारा वो प्रभाव को छोड़ा, जिससे उसकी बहू प्रभावित हुई और कहता तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा प्रेम करने वाला ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर, जो उससे ऐसा ही प्रेम करते हैं। उसने अपने प्रेम को क्या कर दी? साबित कर दिया है। उसने अपने प्रेम को साबित किया। यीशु मसीह ने अपने प्रेम को क्या किया? अभी देखे ना, ईस्टर गुड फ्राइडे के दिन हमने देखा है ना, उसने क्रूस पे आपके अपने प्रेम की, वो प्रेम को बताया, दिखाया। वो ऐसे ही शब्दों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो मेरे लिए जब जान देने की बात हुई तो जान देने के लिए तैयार, जब मेरे लिए सताया जाना था सताए जाने के लिए तैयार हो। हम लोग कितना प्रेम करते हैं प्रभु से। जब समस्या आती है, सताव आता है, तो हम फिर हमारा दिशाएं बदल जाती है। इस बेटी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह को चुना। गांव से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, परंतु इसका मतलब ये नहीं है, निश्चय परमेश्वर इन बातों को वो देखता है मेरे प्रिय। यहाँ पर ये बात, जहाँ तू रखे, जहाँ तू जाए, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या हम परमेश्वर के साथ हमारा ऐसा प्रेम संबंध, घनिष्ठता का प्रेम, ये दिखाई देनी चाहिए। खुदा के कलाम में ये बातें लिखा हुआ, योना के पुस्तक उसका 18 में लिखा हुआ। यदि कोई कुछ में बना ना रहे, जी, तो वो डाली से ये जाता है जी और सूख जाता है। जी पर ये चीजों को देखें, परमेश्वर से अलग रहकर हम सूखा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आशीषित जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। पढ़ो आगे बढ़ो। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक बस, और उसके बाद में कोई काम आपका नहीं होगा, कोई काम आपका नहीं होगा, सिर्फ आग में जला दीजिए। नरक का रास्ता तैयार, नरक का आग तैयार है ना? काट डाला जाएगा, और आपको काट डालने का मतलब अलग कर दिया गया, और वो सूख गया। अब वो कोई काम का नहीं है सिवाय जला देने के काम। क्या आप इस बात को एहसास करते हैं कि आप वाकई में परमेश्वर के काम आ रहे हैं, या मेरा जीवन, आपका जीवन काट डाल के उस आग में, उस नरक की आग में जाने के लिए तैयार है? क्या विचार है आप? कैसा आपका जीवन, कैसा मेरा जीवन? क्या हम लोगों के बीच में इस बात के लिए गवाह बन रहे हैं? इस बात के लिए गवाह बन रहे हैं? मेरे प्रियो, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी परीक्षाएं जीवन में अभी भी देना बाकी है। अपने रिलेशन को आप ठीक करें, अपने संबंधों को ठीक करें। अक्सर हम इन बातों को सुनते देखते हैं, कहते हैं सास और बहू का रिश्ता अच्छा नहीं होता। कई परिवार में ये घटनाएं हैं। ये सिर्फ इसी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु बाहर की बात होगी, ये बातें हो रही। दुनिया में सास और बहू का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। अच्छा दिखाई, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं। यहां पर ऐसे बहू की बात कर रहा हूं, रूत के बारे में, जो नम्र नहीं। नयोमी के जीवन में उसने देखी थी, उसकी नयोमी के जीवन में उन चीजों को देखी, और वहां से वो सीखी थी उन सब बातों को। आज मैं अपने परिवार के लिए, आप अपने परिवार के लिए कैसा आदर्श बन रहे हैं? जिन चीजों को सीख रहे हैं, क्या परमेश्वर के प्रेम कलीसिया में, परिवार में, और जहां पर हम रहते हैं वहां दिखाई देता है? कोई छोटा बनना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने आपको दास कहा, यीशु मसीह ने आपको दास के बाद में मित्र की संज्ञा आपको दे दी, और आप अपने परिवार को, इतना बड़ा काम जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए कर दिया, उस प्रेम
के खातिर जो उसने हमारे लिए किया, हम उस प्रेम को लोगों के बीच में प्रदर्शित नहीं कर पाते, उस प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर पाते। ये हमारी स्थिति है। हम पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब चीजें, परंतु जहां पर परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करना है वहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर पाते। वहां पर परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उस प्रेम को प्रदर्शित। जब तक ये नहीं करोगे, जब तक सिर्फ बोल देने से प्रेम प्रदर्शित नहीं होता। आपको आदर्श बनना है तो उसको जाहिर करना है, उसको दिखाना है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं। और इससे बड़ा और कुछ नहीं कि हम हमारे जीवन में जब यीशु मसीह का जो प्रेम हमारे अंदर आता है, यीशु मसीह का जो उसके अंदर स्वभाव था वो हमारे अंदर आता है, तो हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है, हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है जैसे यीशु मसीह का। और फिर उससे अगर ऐसा हो जाता है तो फिर किसी को शिकायत नहीं, वो व्यक्ति जो है वो किसी की शिकायत नहीं करे। वो व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह को जीने का प्रयास करे। मेरे यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर, मेरी बातों में से क्या किसी को तकलीफ होती है? मेरे कार्यों से किसी को तकलीफ होती है? कैसा मेरा संबंध है? आप देखे होंगे कि पेड़ में, नीम का अगर पेड़ है तो नीम का फल ही लगेगा उसको, वो कड़वाहट रहेगी उसके अंदर, ठीक है। आम का पेड़ है तो आम का फल ही लगेगा उसको। इसमें और हम नीम के पेड़ में से आम की अपेक्षा नहीं कर सकते, आम की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव ही है उसका। नीम का पेड़ का स्वभाव ही है कड़वाहट, आम का पेड़ का स्वभाव है मिठास देना। क्यों? क्योंकि उसको वैसा नेचर बनाया गया है, उसको वैसा बनाया गया। हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, हम परमेश्वर की घनिष्ठता में रहते हैं, उससे घनिष्ठता का प्रेम कर, घनिष्ठ मित्र बोलते हैं ना, ये हम लोग कई बार बोलते हैं मेरा घनिष्ठ मित्र। क्या हमारा परमेश्वर से ऐसे घनिष्ठता है कि परमेश्वर से कहें प्रभु ये काम प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप मुझे मेरी अगुवाई करो, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं प्रभु, मेरे पास ये समस्याएं हैं प्रभु। और परमेश्वर उसका तुरंत उपाय करता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं उससे जुड़ा हुआ हूं तो उसको तकलीफ होगी, जो तकलीफ मुझको होगी वो तकलीफ मेरे प्रभु को भी होगी। क्योंकि अगर हाथ को कोई तकलीफ होती है तो पूरे शरीर को तकलीफ महसूस करता है ना। वैसे ही हम यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं, यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं। यदि आपके पास समस्या आती है तो निश्चिंत नहीं है, परमेश्वर जो है वो निश्चिंत नहीं है, उसके ध्यान जो है वो आपकी ओर लग गया ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप उस समय उसकी जरूरत है, तो परमेश्वर उस जगह पर उपस्थित है, वो आपको संभालेंगे। लगता जरूर है कि परमेश्वर हो सकता है आपको छोड़ दिया, इसलिए समस्या से आप निकल नहीं पा रहे, समस्या से निकल नहीं पा रहे। और मेरे प्रियो, इस बात के लिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ आपको अगर चलना है तो इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण, ये समर्पण जब तक नहीं होगा आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। मैं कितने लोगों से बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर वो बातें दिखाई नहीं देती, वो लोग महसूस ही नहीं करते, तो मेरे बोलने से क्या फायदा है? कुछ फायदा? यीशु मसीह ने कहा अरे मैं अपनी जान तुम्हारे लिए दे दिया, भाई और क्या चाहिए? मैं जगत में इसलिए आया कि तुम्हारे लिए क्या करूं, प्राण दे दूं, तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए आया। परंतु सिर्फ शब्दों में नहीं था, वो क्रूस में दिखाई भी देता था। हमारा प्रेम कैसा है? प्रेम जो है प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, ऐसा ही प्रेम करें जैसे यीशु मसीह ने किया, है ना। यीशु मसीह ने जब वो था चेले लोग
क्या बोले, जब अंदर में था तो तेरे माता पिता क्या है मिलने, तेरे भाई और लोग आए हैं मिलने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, कौन है मेरे पिता, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? अरे वो तो बाहर है, जो अंदर में जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, जिनके साथ मैं संगति कर रहा हूँ, जो मेरे साथ संगति, वही मेरे रिश्तेदार है, वही मेरे लोग हैं, है ना। यीशु मसीह कहता है यही लोग हैं। हम लोग कलीसिया में हमारे रिश्तेदार नहीं है, परिवार में रिश्तेदार हैं, कलीसिया में रिश्तेदार नहीं। जिस दिन कलीसिया में रिश्तेदारी हो जाएगी, उस दिन आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ोगे और आशीषित होगे। हालेलुया। आशीषित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे थॉट्स ही गलत है। हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए। जैसा एक परिवार जुड़ जाता है, एक परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, पति है ना, सब एक परिवार है, हम उसी को परिवार समझते हैं, वही हमारा परिवार है। परंतु हम जब कलीसिया में आए हैं तो हम सिर्फ कलीसिया में 2 घंटा रहते उसका चले जाते। हमारी ये सोच नहीं है, हमारी सोच है अरे ये तो बाहर का है लोग, ये हमारे परिवार में नहीं। मेरे प्रिय प्रभु, कभी भी हम प्रभु ऐसा बोलेगा कम कि जो मेरे साथ है वही मेरे लोग हैं? अगर ऐसा सोचते तो लोग प्रभु में अभी निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। कई जगहों में सताव शुरू है, रोज कुछ ना कुछ जगह घटनाएं घटती है, परंतु उसके बावजूद भी यीशु मसीह में लोग आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम उनके जीवन में, प्रेम जो है, मसीह का जो प्रेम है उनको विवश कर देता है, विवश कर देता है। ऐसे बोलने से कि कोई प्रभु जो है स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आया और तुम्हारे लिए अपना प्राण दे दिया, वो इस बात को सोचने में विवश हो जाते हैं, विवश हो जाती है। अरे ऐसे खुदा से जो हमारे लिए अपनी जान दी, हम भी उसके लिए जान देंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में पहलगाम की घटना हुई, कितने लोग को मालूम पहलगाम में घटना हुई? जी हाँ, कुछ इन्हें गिने लोग हैं जिनको मालूम हमारे देश में क्या हो रहा है। 26 लोगों की जान चली है, जिसमें क्रिश्चियन व्यक्ति भी था। ठीक है, क्रिश्चियन व्यक्ति भी, उसको जो आतंकवादी लोग थे, जो वो लोग बोले कि आपको कलमा पढ़ना है, पढ़ो। उसने सिर्फ कहा कि मैं तो क्रिश्चियन व्यक्ति हूँ भाई, मैं मसीही व्यक्ति हूँ, इतना भर बोला, मुझे देखा, और उसको गोली मार दी, उसको गोली मार दी। उसकी पत्नी, उसके बच्चे उनके पास में थे, उन्होंने अपनी आंखों से अपने पति को मरते देखा। मेरे प्रिय, क्या ऐसा प्रेम है? जब गोली यहाँ पर लगी हो, बंदूक यहाँ पर लगी हुई, और आपसे पूछा जाए कि बोलो क्या चाहते हो, यीशु मसीह को छोड़ोगे या यीशु मसीह को मानोगे? और उस समय कहना कि हाँ मैं यीशु मसीह को मानूंगा। ये प्रेम परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने जो दिया है उसको वापस आपको करना है। इतना दमखम तो रखना है कि जब मेरी जान देने की बारी आई तो मैं भी खड़ा हो कह सकूं, प्रभु तूने मेरे लिए जान दिया, मैं भी तेरे लिए जान। आज हम कहाँ पर खड़े हैं? परमेश्वर घनिष्ठ जो उससे प्यार करते हैं, फिर उसके लिए जब प्रेम करते हैं तो फिर जमीन जायदाद, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, रिश्तेदार कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। यीशु मसीह इसके लिए सर्वोपरि। हालेलुया। क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है, वो जानता है कि ये संसार का जीवन कुछ दिन का है और इसके बाद मुझको जहाँ जाना है मैं अपने घर को लौटूंगा, जहाँ पर ये दुख नहीं है, जहाँ पे ये पीड़ा नहीं, जहाँ पे पीड़ा नहीं। पिछले दिनों में एक तो घटना और अभी घटी, लोगों को मारा गया, बहुत बेदर्दी से मारा गया। कल 8 से 10 परिवार को वहाँ से बाहर कर दिया। उससे पहले कुछ लोग और, एक कालीगुंडम करके एक जगह था पुंटा, वहाँ पर घटना घटी। अभी उसी क्षेत्र में एक और घटना घटी, और इतना बेदर्दी से बच्चे तक को नहीं छोड़े लोग, गांव के लोग, और गांव से बाहर निकाल। कुछ लोग हॉस्पिटल में, उसके पीठ में पूरे निशान दिखाई दे रहे, पूरे निशान दिखाई। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, मैं ऐसा कहता पढ़े लिखे लोग नहीं, परंतु परमेश्वर से, प्रभु से वो जी जान से प्यार करते हैं, जी जान से प्यार करते हैं। सब चला जाए, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और आप, ये एक समय आएगा मेरे,
स्वर्ग में उसका बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। इस बात की गवाही देना जब गांव के लोग पूरा विरोध में हो गए हैं और उस समय कह रहा हूं कि मैं इस मसीह को नहीं छोड़ूंगा, तो जरूर आप उससे प्यार करें। और जब आप अपने प्रेम का सबूत दे रहे हो तो परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा। परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा, आपके लिए उपाय करेगा कि लोग आपके सामने झुकेंगे। हालेलुया, आपके सामने झुकेंगे। जो विरोध करते थे आपका, वो आपके पास आए, आपके पास आए। पर वो चीजें हमको दिखानी कि हम कैसे प्रेम करते हैं, कैसे परमेश्वर से हमारी घनिष्ठता है। और परमेश्वर से घनिष्ठता है, परमेश्वर कहता है जो तुमने इन छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया, क्या किया? इन छोटों के साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया। प्रभु, लोग कहेंगे प्रभु हमने कब ऐसे किया, कब तुझे नंगा देखा, कब तुझे तुम्हें भूखा देखा, कब तुझे प्यासा देखा, कब तुझे जेल में देखा, है ना? प्रभु कहेगा जो तुम अपने छोटे से छोटे लोगों के साथ देखो मेरे साथ। मेरे प्रिय, प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, मसीह का प्रेम प्रदर्शित करने के लिए ऐसा जिगर चाहिए जो बंदूक भी तनी हो, संगीन के साये में हो, तो भी आप प्रभु को उतना ही प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इन बातों को विचार करें, सोचें हमारी प्रभु से कैसे घनिष्ठता हमारी है, प्रभु से कैसे हम प्रेम करते हैं, प्रभु से कैसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं दाखलता, तुम मेरी क्या हो? डाली। उससे जुड़े रहें, उससे जुड़े रहें। उसकी ये जो डालियां हैं वो उनके अनुयायी हैं, उसके शिष्य हैं जो उससे जुड़े रहते हैं। और ये जो कथन है उसके हमारे लिए, उसके अनुयायी के बीच के उस संबंध को दर्शाता है, उस संबंध को दिखाता है, उस संबंध को दिखाता है कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं, और क्या वो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। आज इन बातों को अपने अंदर जांचने की जरूरत है। घनिष्ठ प्रेम, जो लोग आपके जीवन में देख के कहेंगे बहुत ही अच्छा व्यक्ति, इसके जीवन में कुछ भी बुराई दिखाई नहीं देती। और जब आप इस बात को सरेंडर करते हैं, आप इस बात को दिखाते हैं लोगों के बीच में, प्रभु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, एक गवाही तैयार होती है। रूथ जो है वो नेमू के जीवन को देखकर प्रभावित हुई और कहता तेरा परमेश्वर मेरा, तेरे लोग मेरे लोग। कितनी बड़ी गवाही, कितनी बड़ी गवाही। मेरे प्रियो, आज आपको देख कर कहते तेरा परमेश्वर मेरा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा प्रभु मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे इन दिनों में कि हम भी जब अन्य लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में जाते हैं, परिवार में रहते हैं, हमारे जीवन में लोग एक अद्भुत परमेश्वर को देख सके, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को देखें। और कुछ समय प्रार्थना में समय को बदले, प्रभु से कहें प्रभु उस घनिष्ठ प्रेम जो खुदा तूने हमारे जीवन में दिखाया, तूने मरियम और मार्था के जीवन में दिखाया, लाजर के जीवन में दिखाया, और उसके लिए उस लाजर से तू इतना प्रेम करता था खुदा को, उसके लिए तूने आंसू भी बहाया। प्रभु हम क्या अपने लोगों के से ऐसा प्यार करते हैं? क्या प्रभु हम ऐसा प्रेम लोगों से करते हैं? हमारी गिनती कैसे लोगों में है? कैसे लोगों में है? हमारे बारे में जो बात होती है तो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? प्रभु यदि आपका प्रेम हमारे जीवन में दिखाई दे, इससे बढ़कर और क्या बात है? ऐसा उदाहरण, ऐसा प्रभु तू मुझको बना, ऐसा उदाहरण तू मुझको बना, मेरे लोगों को बना परमेश्वर जो इस जगह पर उपस्थित है।
प्रभु जी, जो वचन आपने दिया प्रभु, वचन आपके बीच में, लोगों के बीच में बांट दिया गया है। खुदा, जिन वचनों को मुझे बोलना था प्रभु, परंतु मैंने उन वचनों को नहीं, खुदा परंतु तेरी बातों को जो प्रभु तू चाह रहा था वो बातें इस जगह पर बोलेगी। मेरी ये प्रार्थना है खुदा कि आप प्रभु परमेश्वर का आपके साथ हम बने रहें। आप हमारे साथ तो हैं प्रभु, क्या हम आपके साथ हैं? आपके साथ प्रभु जी, अगर ऐसा है प्रभु, अगर नहीं है तो आज फिर से मौका हमको मिला है प्रभु कि अपने संबंध को अपने लोगों के साथ अच्छा बना ले। ऐसे मेरी आपसे गुजारिश। इस मौसम के लिए दुआ करते हैं प्रभु, आने वाले दिनों के लिए, जबकि गर्मी और भी बढ़ने वाली। प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर और इस मौसम के हर एक दुष्प्रभाव से प्रभु अपने बच्चों को बचा कर। ऐसे मेरी प्रार्थना, ऐसे मेरी विनती है। धन्यवाद प्रभु वचन को देने के लिए, धन्यवाद देते हैं बेटे विल्सन के लिए प्रभु। एक बड़ी जिम्मेदारी आपने इस बेटे को अपनी सेवा के लिए बुलाया प्रभु, इस जिम्मेदारी को दी है। आने वाले दिनों में अपने अध्ययन को जो करते हैं वो अध्ययन को बहुत अच्छे से करें परमेश्वर, और जिस सेवा के लिए तूने बुलाया है प्रभु उस क्षेत्र में अपने बेटे को इस्तेमाल करें। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। महिमा आदर आपको देते हैं खुदा। जब यहाँ से विदा होते हैं प्रभु, आप हमारे साथ अपनी सुरक्षा को दे, अगुवाई को दे, आपके मार्गदर्शन को दे, ताकि आपके कार्य को पूरा कर सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपको ने हमारी प्रार्थना को सुना। महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपने स्थानों में खड़ी हो जाए और आशीष और मुझ बीच की शोभा दिखाई देगा। आज की आराधना समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति, सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, दास और दासियों के साथ, ईश राजा, जब तक कि आपका दोबारा आगमन न हो, हम सबों के साथ बने रहे। आमीन। उसमें यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा निर्माता हे तो आत्मा पवित्र करशु मेरा चरी, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जब मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। एक सूचना जो है